श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा की बात होती है तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कौन से वक्त के अंदर जी रहे हो, कोई भी चमत्कार या उनकी कृपा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, परंतु उनको पता नहीं है। तो सच्चे मन से पूरे भाव के साथ में बाबा श्याम की करता है पूजा, उसके साथ में अवश्य चमत्कार होता है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं होते हैं, सब कुछ होता है वह हमारी मेहनत की वजह से ही होता है। ऐसी ऐसी भी सोच है बहुत सारे लोगों की। तो लोग बाबा श्याम से जुड़े नहीं हैं तो उनकी कृपा का उनको क्या अनुभव होगा, उनको क्या पता होगा। बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, उसके साथ में अवश्य चमत्कार होता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। क्यों है यह हारे का सहारा? जिसका सब रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब लोग साथ छोड़ देते हैं, उसका बाबा श्याम साथ देता है, उसका सहारा बनता है बाबा श्याम। जो हर तरफ से जिसके हाथ निराशा ही लगती है, मेरा श्याम उसी का सहारा बनता है। तो श्याम भक्तों, हम आपको सुनाते हैं बाबा श्याम की कृपा की सत्य कहानी। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो अभी अभी बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही या उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। तो हम जो भी भगत हमसे जुड़े हैं, हम उनकी अर्जी लगाते हैं। आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपकी अर्जी लगाई जाएगी हमारे यहाँ से। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वीडियो पे लाइक, अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बस आप श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी अर्जी यहाँ से लगाई जाएगी। तो श्याम प्रेमियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। यह है सत्य कहानी, भेजने वाले हैं मनीष जी, जो राजस्थान के अंदर रहते हैं। परंतु सत्य कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है भी श्याम प्रेमियों से, इस श्याम महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। मनीष जी बताते हैं कि आज मैं और मेरे दोस्त जीवित हैं तो वह सिर्फ बाबा श्याम की ही वजह से हैं। मेरे साथ जो हुआ, जिसके कारण मेरा भाव और विश्वास कई गुना बाबा श्याम के ऊपर बढ़ गया है, आज मैं उन्हीं अनुभवों को आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आगे मनीष जी बताते हैं कि मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा पहले से ही चलती हुई आ रही है। इसके चलते मैं कई बार खाटू धाम और वृंदावन के लिए गया हूँ। जब भी गया हूँ तब पूरे परिवार को साथ में लेकर ही जाता हूँ। पूरी पढ़ाई करके निकला तब मैं कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए गया था, परंतु मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण जैसे भी नौकरी मिली वैसी ही मैंने ज्वाइन कर ली। मैं अपने साथियों को देखता था, तब वे अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। पिछले साल मैं अपने दोस्तों के सहित वृंदावन और खाटू धाम के लिए गया। फिर वहाँ पे जाने के बाद में मैं श्याम कुंड में भी गया था। पता नहीं वहाँ पे जाने के बाद में मेरे साथ में क्या हुआ था, जो मैं ये भी नहीं समझ पाया। शायद बाबा श्याम की ही कृपा थी कि मुझे श्याम नाम बहुत अच्छा लगने लगा। अपने आप ही बाबा श्याम से प्यार इतना मेरे को कैसे हुआ, मेरे को पता नहीं है। परंतु कहते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो प्रभु की कृपा ही रही होगी जो मेरे को बाबा श्याम से इतना प्यार हो गया। वहाँ पर जाने के बाद में मैंने अपने दोस्तों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखा। तब मैंने पूछा कि इस परिवर्तन का राज क्या है। तब उन्होंने आपके चैनल का लिंक शेयर किया और बोला कि तू इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है वो बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी हुई है, नाम जप से जुड़ी हुई है, जैसा बताया गया है वैसा तू कर, अवश्य तेरी भी परेशानियों का समाधान होगा जैसे हमारा हुआ है। फिर आगे मनीष जी बताते हैं कि आपकी वीडियो देख के मेरे को श्याम नाम की महिमा समझ में आई। बाबा श्याम बड़े दयालु है, बड़े कृपा निधान है। बाबा श्याम अंतर्यामी है, अपने भक्तों को क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है वह जानते हैं। फिर मैंने बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। मेरे को श्याम नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था। फिर मैं पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया था। तब 1 महीने के बाद ही मेरे को बाबा श्याम के दर्शन हुए, जिसके कारण मेरा नाम जप में मन लगने लगा। नाम जप की कृपा से ही, बाबा श्याम की कृपा से ही 4 महीने में ही मेरे को अच्छी नौकरी लग गई, जहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। महान संत जन सही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है तो उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा अवश्य होती है, जैसे मेरे पे हुई। उनका कहना सत्य है। फिर आगे मनीष जी बताते हैं कि मैं बहुत खुश था उस दिन। फिर मेरे अंदर एक बदलाव आया। अब मेरा मन लोगों से फालतू की बातें करने का मन नहीं करता था। मेरे को यही लगता था कि
समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु का पावन नाम का ही जप करना चाहिए सभी श्याम भक्तों को। मैंने संतों के मुख से सुना कि जब नाम जप करते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। अब हमको मन पे कंट्रोल करना आवश्यकता होती है, अपनी इंद्रियों पे। नाम जप का लक्ष्य ये होता है कि आपको सभी सुख सुविधा प्राप्त करा के अंत में भगवत प्राप्ति का ही होता है लक्ष्य। क्योंकि श्याम नाम एक पारस पत्थर है, जो हमको चाहिए वह हमको दिलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे तो अवश्य कल्याण ही होगा। फिर आगे मनीष जी बताते हैं कि एक बार मैं अपने गांव में गया था और मेरे साथ में मेरे दोस्त भी गए थे। हम लोगों को तैरना नहीं आता था, फिर भी हम लोग नाव लेकर एक नदी के अंदर चले गए और हम लोगों को नाव भी चलाना नहीं आता था। पता नहीं कि क्या हुआ, तब हम लोग बीच नदी के अंदर पहुंचे, तब हमारी नाव पलट गई। हम तीनों दोस्त नदी में ही गिर गए। हम तीनों को तैरना भी नहीं आता था। फिर हम लोग पानी में ऊपर नीचे होने लगे, हाथ पैरों को पटकने लगे और लोगों से बचाने के लिए मदद मांगने लगे ताकि कोई हमारी आवाज़ सुन के हम लोगों को बचा ले। फिर मेरे मन में अचानक श्याम नाम का जाप शुरू हो गया। बाबा श्याम को अरदास लगाने लगा कि हे बाबा श्याम, आप बचा लो, वरना तो मेरे प्राण संकट में हैं। आगे मनीष जी बताते हैं कि लोग विश्वास नहीं करोगे, इसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, ये बात सत्य है। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कान में कुछ फुसफुसाने लगा और बोला कि मैं हूं ना। ये मेरा अनुभव सभी श्याम भक्तों तक पहुंचाते हुए ये मेरे को बहुत बड़ा गर्व हो रहा है बाबा श्याम के ऊपर कि बाबा श्याम अपने भक्तों की दुख तकलीफों को नहीं देख सकता है, वह स्वयं आकर अपने भक्तों की नैया को पार लगाता है। हम लोग बेहोश हो गए थे, कौन हमको पानी से बाहर लेके आया हम लोगों को पता नहीं है। फिर हम लोगों को होश आया, तब पता चला कि हम तो पानी से बाहर हैं, पर हम लोगों के अलावा वहाँ पे और कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। किसने बचाया हमको? दिमाग काम करना भी बंद कर दिया था हमारा। कि जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी कि मैं हूँ ना, तो वह किसकी थी हमको समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग अपने घर पे आ गए। फिर सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को बताई। फिर उन्होंने कहा कि वह और कोई नहीं थे, वो बाबा श्याम ही थे। फिर तुम मंदिर में जाओ और वहाँ पे बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ा के आओ, ऐसा मम्मी ने कहा। फिर मैं वहाँ पे मंदिर में गया और बाबा श्याम का नाम जप किया। उस दिन के बाद में मेरा विश्वास कई गुना बाबा श्याम के ऊपर बढ़ गया कि बाबा श्याम हारे का सहारा ऐसे नहीं कहा जाता है। हारे के सहारे ने मेरी मौत को भी हरा दिया। फिर मेरे दोस्तों ने भी श्याम नाम का जप शुरू कर दिया कि आज मेरे जीवन में बाबा श्याम की कृपा इतनी बरस रही है कि मैं जिस भी कामना की चाह रखता हूँ वह कामना पूरी करता है मेरा ठाकुर, मेरा श्री श्याम जी। वह कहते हैं कि बाबा श्याम को पा लिया जिसने भी, इसकी लज्जा बचाने की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर लेते हैं, मेरा खाटू श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया मनीष जी की सत्य कहानी, कैसे किया बाबा श्याम ने उनके लिए चमत्कार। तो श्याम प्रेमियों, इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको शेयर करना ताकि कोई भी दुखी या परेशान ना रहे, बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के